हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैश बुक फिनिश करके आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, सब्सिडरी बुक। दो कैश बुक भी सब्सिडरी बुक का पार्ट था, लेकिन जो अदर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी ये बुक है आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। भाई स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक अगर हम बात करेंगे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक कौन कौन सी बुक्स हैं ये आपको हमने पहली क्लास में बता दिया था। कैश बुक सबसे पहली स्पेशल बुक थी हमारे पास, जो इंस्टेड ऑफ जर्नल हम जहां पर पहली बुक बनाते थे सब डिवाइडेड बुक्स में, तो कैश बुक बनती थी विच रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। इसके बाद ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया। नाउ रिमेनिंग बुक्स वी हैव परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हो, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, एंड लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। तो आपके सिलेबस में ये 6 सब्सिडरीज हैं, जिसमें से कैश बुक को हमने फिनिश कर दिया है, पढ़ लिया है पिछली क्लासेस में, और आज हम स्टार्ट करेंगे नई बुक से। तो पर डे एक बुक लेके आएंगे, आप एक सॉल्यूशन देखते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परचेज बुक से। तो परचेज बुक क्या है, हम यहां पर आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए सबसे पहले व्हाट इज परचेज बुक। परचेज बुक है क्या, इसमें दो तीन चीजों को ध्यान रखेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ अ बुक in which we will record, because we are not preparing जर्नल होता तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सेपरेट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमने बनाया एक कैश बुक जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते। अब सेकेंड बुक हम बनाते हैं परचेज बुक। परचेज बुक क्या है, इट इज अ बुक इन विच वी विल रिकॉर्ड ऑल द credit purchases of good. It is a book in which we record credit purchases of goods। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर दो वर्ड पर स्पेशल आप फोकस करेंगे। पहला तो क्रेडिट परचेज होना चाहिए, बिकॉज कैश परचेजेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कैश परचेजेस विल गो थ्रू कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। तो कैश परचेजेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। व्हाट आर गुड्स, ये गुड्स भी आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग चैप्टर में। गुड्स आर द थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, द थिंग्स दैट द बिजनेस बाय फॉर रीसेल पर्पस। आसान शब्दों में समझे तो आपकी दुकान जिस चीज की है, वो दुकान का सामान जिसको आप कस्टमर को बेचोगे, वो आपके लिए गुड्स है। एक मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन गुड्स हो जाएंगी, एक जनरल स्टोर के लिए जो उसके डेली यूज आइटम्स है, दाल चावल मसाले शुगर सॉल्ट, ये सारे उसके गुड्स हो जाएंगे जिनको वो कस्टमर को बेचने के लिए लाता है, ना कि फर्नीचर मशीनरी। because businessman can buy two things, either he can buy goods or he can buy assets। तो परचेज ऑफ गुड्स को ध्यान रखना है, परचेज ऑफ assets will not be recorded। in the purchase book। तो purchase book is a kind of a book in which we record only credit purchase of goods। ना ही हम कैश परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे और ना ही हम असेट के परचेज, असेट आप चाहे कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट पे खरीदो, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो परचेज बुक इज अ स्पेशल बुक इन विच बिजनेस रिकॉर्ड ओनली इट्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्लियर है क्या होती है बुक, क्यों बनाते हैं, समझ में आ गया। जल्दी से इसके फॉर्मेट पे वर्क करते हैं। देखिए इसके फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मेट आएगा जिसमें आप सबसे पहला कॉलम लिखोगे डेट, यू विल राइट डेट। फिर हमारे पास कॉलम आता है नेम ऑफ द सप्लायर। अब यहां पे नेम ऑफ द सप्लायर की जगह आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। अकाउंट टू बी
क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से, बट जनरली आप, क्योंकि आप कौन सी बुक बना रहे हो, परचेज बुक, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज डे बुक। तो परचेज बुक में आप क्रेडिट परचेज लिखोगे तो क्या लिखोगे, किससे उधार में खरीद रहे हो, तो यू विल राइट द नेम ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम होम यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो किनका, जिनका नाम आएगा और नाम लिखते जाओगे। देन देर आर 2 कॉलम्स, इनवॉइस नंबर, जो आपने उधार पे खरीदा होगा तो बिल मिला होगा उसका नंबर लिखेंगे, एंड लेजर फोलियो, जिस लेजर के पेज पर ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है डिटेल्स का कॉलम। डिटेल्स के कॉलम में आप लिखेंगे भाई क्या क्या आइटम आपने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, क्या डिस्काउंट था, क्या प्राइस बना, एंड ऑल दैट। इसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला आता है परचेजेस, कि आपने खरीदा कितने का। देन यू हैव 3 कॉलम्स फॉर टैक्सेस, कि आप CGST, SGST एंड IGST टैक्स भी पे करोगे, यानी ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या था, उस पर GST कितने लगे, CS अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन है तो IGST लग जाएगा। एंड देन फाइनल टोटल पेमेंट, टोटल हमारा अमाउंट कितना ड्यू है जो कि हमें डेटर्स क्रेडिटर्स को पे करना होगा। तो ये 10 कॉलम का फॉर्मेट बनता है। आप देखो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so we have in all 10 columns in the case of purchase। देखने में बहुत ही बड़ा फॉर्मेट लगेगा, होता बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। मान लीजिए आपका एक जनरल स्टोर का दुकान है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, कोई भी शॉप हो सकती है। आपने कहा भाई हमारा मेडिकल का स्टोर है, कोई भी एक बिजनेस अज्यूम कर लीजिए अपने आप को, और उससे एक हम एक ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं आपको, कि मान लीजिए आप आकाश जनरल स्टोर, आकाश जनरल स्टोर था, लखनऊ में था, लखनऊ में है तो लखनऊ में था बिजनेस, ठीक है। अब इनके कोई भी क्रेडिट परचेज, उन्होंने खरीदा भैया 10 या 100 kg राइस एट द रेट ₹50 पर kg। क्या क्या खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो। सबसे पहले लिखोगे सप्लायर का नाम, सप्लायर कौन है जिससे आप खरीद रहे हो, तो आकाश जनरल स्टोर था जिससे आपने खरीदा, क्या खरीदा 100 kg ऑफ राइस एट द रेट ₹50 पर kg, तो कितना हो गया भाई 5,000 रुपए डिटेल्स में लिखना। अगर इनवॉइस नंबर या लेजर फोलियो है तो लिखेंगे, जनरली इनको आपको यूज नहीं करना होगा। फिर अगर मान लीजिए आपने 50 kg शुगर एट द रेट ₹50 पर kg, तो 50 रुपए के हिसाब से 50 kg आपने शुगर खरीदी, 2,500 रुपए खरीदी। अगर आपने 2 ट्रांजेक्शन किए थे, दोनों ही उधार पे थे, तो आप दिखाओगे कि भाई टोटल हो गया 7,500 रुपए का। अब अगर इस पर डिस्काउंट था, कुछ ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिला है मान लीजिए एट द रेट 10%, तो 750 रुपए का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो 750 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 6750 आपके पास आ गया। इस अमाउंट पर अगर आपने विद इन द स्टेट किया है तो CGST SGST आप लगा देंगे, टैक्स चार्ज कर देंगे। तो भाई इसका जितना भी आप टैक्स लगाओगे वो टैक्स ऐड कर देंगे। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, और इस तरीके से फिर आप दिखाओगे टोटल कितना हो गया। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ GST ले लेते हैं 10%, मान लीजिए एट द रेट 10% एट द रेट 10% लगाते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 675 का आपने GST चार्ज किया, तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा 8,100 रुपए। फिर आप इसको टोटल कर लेते हो आखिरी में, और आप दिखाते हो कि भाई आपने परचेज कितने का किया। परचेज की कॉलम दिखाओगे एक्चुअल परचेज प्राइस
आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। तो हमने खरीदा कितने का 6750, इसमें जीएसटी लगी 675 का CGST, 675 का SGST, IGST कुछ भी नहीं चार्ज हुआ, और टोटल कितना हो गया 8100 रुपए। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाओगे, आखिरी में टोटल कर लेंगे। बहुत ही आसान है परचेज बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना, परचेज रिटर्न, सारे बुक्स बहुत सीधी। सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, 10 कॉलम्स रहेंगे और हम इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से आज डायरेक्टली। देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन लिमिटेड। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, और यहां पे बोला है अज्यूमिंग CGST एट द रेट 6%। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लू कर लेते हैं। CGST एंड SGST 6% ईच। परचेज बुक बनानी है, और इनका बिजनेस क्या है, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। अब इसको हमको रिकॉर्ड करते जाना। डेट हमारे पास 2017 और जून का महीना। तो देखिए हमारे पास फॉर्मेट आ गया, परचेज बुक बनाएंगे ऑफ पवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर। ठीक है, 2017 डेट डाल देंगे, ईयर जून आ जाएगा। और अब देखते जाइए ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। किससे खरीदा, सप्लायर का नाम है सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक दिल्ली से। अच्छा, हमारा बिजनेस कहाँ था, न्यू दिल्ली में था, तो दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, हम C और SGST का यूज करेंगे। क्रेडिट इनवॉइस नंबर भी दिया, देखिए 480 रुपए। सबसे पहले आप देखिए कहां से खरीदा, 2 तारीख को, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली। इनवॉइस नंबर आपको दिया है, कितना दिया था 480। ठीक है, 480 रुपीज का आपको नंबर दिया था इनवॉइस, तो 480 इनवॉइस नंबर में आ जाएगा। लेजर फोलियो नहीं दिया, आप छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या क्या खरीदा है, 40 ट्यूबलाइट्स 500 रुपए के हिसाब से, और तो लिखते जाइए क्या क्या खरीदा है। 40 ट्यूबलाइट्स, एट द रेट ₹500 ईच। और क्या खरीदा है, देखिए 15 टेबल फैन 2000 रुपए के हिसाब से, 15 टेबल फैन एट द रेट ₹2000 ईच। तो टोटल डिटेल्स देखिए कितना आ जाएगा, 40 ट्यूबलाइट खरीदी 500 के हिसाब से, कितना हो गया 20,000 रुपए का, और 15 फैन खरीदे 2000 रुपए के हिसाब से, 30,000 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हम टोटल कितना खरीद लिए। देखिए टोटल कर लीजिए 50,000। इस पर क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट था, देखिए ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया है 20%। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगा दीजिए, 20% ऑफ 50,000 10,000 रुपए हो गया। तो 40,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट पड़ा था, आपने परचेज किया। अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में ही आप शॉप से खरीद रहे हो, तो आपके पास जो टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST एंड SGST। वैसे तो UTGST लगना चाहिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी है हमारी, इसके अंदर लगेगा, तो UTGST लगना चाहिए इसके ऊपर, बट हम C और S करते हैं क्योंकि आपके बुक्स में UT को यूज नहीं करते। तो 6% ईच एट द रेट 6%, तो 2000 मतलब 40,000 का 6%, 2400। टोटल कितना हो गया देखिए 44800।
तो यहां पर आपका ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा और आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। क्लोज करना जरूरी नहीं है, हम क्लोज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अमाउंट के कॉलम को सिर्फ क्लोज कर दो। कि परचेज कितना हुआ, आप देखिए आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने कितने खरीदा, 40,000 का। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो करेंगे तो 40,000 का गुड्स खरीदा, इसके ऊपर 2,400 का CGST, 2,400 का SGST, आई लगा नहीं, तो 44,800 आपका टोटल पेमेंट ड्यू है फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। इतना समझ में आया? इजी है, समझ में आ रहा है? अगली डेट पे आते, देखिए ये हो गया हमारे पास 10 तारीख को। देखिए बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनॉट प्लेस, फिर से दिल्ली में ही है ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2310। तो न्यू लाइट ट्रेडर्स नाम डालिए पहले 10 तारीख को, न्यू लाइट ट्रेडर्स दिल्ली, इनवॉइस नंबर 2310, ये भी लिख दिया। अब देखिए क्या क्या खरीदा है, डिटेल्स देख लीजिए। 10 सीलिंग फैन खरीदे 3,000 के और 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदे 500 रुपए के। तो सीलिंग फैन 3,000 रुपए के, 10 सीलिंग फैंस at the rate ₹3,000 each। एंड सेकंड क्या खरीदा है देख लीजिए, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स 500 के। तो 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट ₹500 ईच। तो कितना हो गया देखिए, 30,000 रुपए का आपने फैन खरीदा है और 20 × 500 कर देंगे तो 10,000 रुपए का आपने आयरन खरीदा है। टोटल हो गया 40,000 रुपए। अब देखिए इसके ऊपर कोई डिस्काउंट था क्या, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% बोला गया है, तो इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा दीजिए। कितना, 10%, 4,000 रुपए हो जाएगा। बचा कितना, 36,000। अब 36,000 पे आप क्या करेंगे, GST चार्ज करेंगे। तो GST कौन सी लगेगी, CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो 36,000 का 6% कितना आ जाएगा, 36,000 का 6% 2160। टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा, 40,320 रुपए। तो परचेज के कॉलम में कितना जाएगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 36,000 का आपने खरीदा, टैक्स कितना लगा, 2160, 2160, CGST SGST लग गया है, तो ये हो जाएगा 40,320 रुपए। हो गया, आसान है। हम ट्रांजेक्शन को सिंपल वैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या खरीदा डिटेल्स में लिखा, उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, फिर जितना अमाउंट बचेगा उसके ऊपर लगेगी GST। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम आगे शिफ्ट कर देते थोड़ा सा, सो दैट हम बाकी की ट्रांजेक्शन लिख सकें। इसको एक्सटेंड कर देते हैं भाई हम। आप फॉर्मेट बनाते जाइएगा भाई लाइन से, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम इसको बाद में एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अपने टाइम पर एक पेज में ड्रॉ कर लीजिए, और फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जितनी जल्दी बना सकें। रिकॉर्डिंग में टाइम लगना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन। फिर आते हैं देखिए तीसरे ट्रांजेक्शन पे। तीसरे पे हमारी क्या डेट दी है, 20 तारीख दी है। तो 20 तारीख में क्या बोला है, परचेज फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर 1508 रुपए। तो रविंद्र, 20 तारीख को रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी दिल्ली, इनवॉइस नंबर 1508, ये आ गया। क्या क्या खरीदा है देखिए, फिर से ट्राई करिए। 10 डजन बल्ब्स
₹600 पर डजन के हिसाब से, डजन में है, इस पर प्राइस का ध्यान रखिएगा। 10 डजन बल्ब एट द रेट 600 पर डजन, तो कितना हो गया? 6,000 का आपने बल्ब खरीद लिए। और क्या खरीदा देखिए, 20 वाटर हीटर्स 1,000 के हिसाब से, 20 वाटर हीटर्स एट द रेट 1,000 ईच, कितना हो गया? 20,000 का ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई डिस्काउंट था क्या हमारे पास? अच्छा सॉरी, 100 डजन था पिछले में, देखिए 100 डजन था, तो दैट मीन्स ये 60,000 हो जाएगा, ना कि 6,000। 60,000 हो गया, 80,000 हो गया। अब इस पे देखिए आपको दिया था ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना? 25%। तो 25% 80,000 का क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए। 60,000 का बच गया आफ्टर डिस्काउंट। अब 60,000 के ऊपर आप क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज कर लिए। जीएसटी कौन सी लगेगी? CGST प्लस SGST एट द रेट 6%, एट द रेट 6%। अब 3600 की CGST, 3600 की SGST, टोटल आपका हो जाएगा 67,200। फिर से आप इधर दिखा दीजिए कि भाई आपने ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितने में खरीदा? 60,000 में खरीदा। जीएसटी कितना लगा? 3600 और 3600, IGST कुछ नहीं लगा, 67,200 हो गया। क्लियर है ये? और कुछ इसमें डाउट नहीं आ रहा होगा? सिंपल है। अगले ट्रांजेक्शन पे आते, देखिए 22 तारीख को बोला है ब्रॉड फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर दिल्ली, फिर से खरीदा, बट यहां पे देखिए आपको क्या आ गया? फॉर कैश। जैसे ही फॉर कैश आ जाए मतलब हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट 28th, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्तन रोड न्यू दिल्ली, फिर से खरीदा ऑन क्रेडिट। देखिए आ गया ऑन क्रेडिट, तो है सही है, पिछले में कैश था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। ऑन क्रेडिट तो सही है, लेकिन क्या खरीदा? चेयर्स एंड टेबल्स खरीद ली। फर्नीचर कंपनी, हमारा बिजनेस किस चीज का था? इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारे लिए हमने क्या होता था? परचेज बुक विल रिकॉर्ड ओनली परचेज ऑफ गुड्स, असेट का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहला तो आपको चेक करना कैश नहीं होना चाहिए, तो पिछले क्वेश्चन में देखिए कैश था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में कैश नहीं था, क्रेडिट था, लेकिन क्या था? आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर का परचेज हमारे लिए असेट हो जाएगा, असेट का खरीदना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स लास्ट के दोनों ही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बस इतना ही हो गया। आप इसमें लास्ट में टोटल कर लेंगे, तो टोटल देख लीजिए भाई आपका टोटल कितना हो गया, इसको क्लोज कर देंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं आपके लिए ताकि एक पेज पे सब दिखने लग जाए। अच्छी, ठीक है, अब टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा। परचेज के कॉलम से आपको टोटल करना है, डिटेल्स सब छोड़ दिया, हो गया। परचेज में टोटल परचेज कितना है? देखिए 60 एंड 40 1 लाख हो गया प्लस 36, तो 1,36,000 का आपने टोटल परचेज किया। इस पे जीएसटी कितना दिया? 3600 और 2400 6,000 हो गया और 8,160, तो 136 का गुड्स खरीदे, 8,160 और 8,160 आपने टैक्स पे कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? तीनों को टोटल कर लेंगे तो 8 8 16,320, 152 320, 1,52,320 रुपए का आपने सामान खरीदा। टोटल पेमेंट इतना करना है। तो समझ में आ गया आपको कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते थे, परचेज बुक आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, वैसे ही परचेज बुक विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश बुक में जाएगा, और परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे, असेट वगैरह का परचेज यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया? इजी है परचेज बुक बनाना,
कैसे प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी कब लगेगा, टैक्स कितना आएगा, डिस्काउंट कैसे करेंगे, ऑल क्लियर। तो इसको रिवाइज करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगली बुक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, विल मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।